जो होगा वो आपके सामने रख देंगे, चाहे किसी के फीस के काम आए, चाहे किसी की शादी के काम आए। बीते रोज ही हमने यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को मकान मिला हुआ था वो खाली किया, आज उनका सामान यहाँ पे पहुंचा है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जो कुछ होगा करेंगे, आपके लिए करेंगे। आपका जिसने एमफिल करवाई, जिसने शोध करवाए, मुझे अक्सर कहती थी कि अपनी बेटी को समझाओ कि इस जैसे मैंने 50 पीएचडी कराए हैं। वो सिमी अग्निहोत्री जिसने किताबें लिखी, जिसके सिलेबस में की किताबें चल रही हैं, ये तो भाग्य की बात है कि जिस चीज की कल्पना नहीं की थी वो चीज घटित हो जाती है। अभी आस्था कह रही थी कि मां के बगैर जीवन क्या होता, उसकी मैं अनुभूति कर रही हूं। हमें भी मालूम है कि जिसकी मां नहीं होती उसके दिल पे क्या गुजरता है। लेकिन मैं इसको भी ये बताना चाहता हूं, हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन हमारी पब्लिक के लिए है। जितने भी बड़े लोग आए दुनिया में वो छोटी उम्र में चले गए। विवेकानंद जी कितनी उम्र में चले गए। इसलिए संभव है कि हमने जीवन में कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी सजा हमें मिली होगी, पिछले जन्म में कर दिया होगा, उससे पिछले 25 साल से कभी अपने बारे में सोचा नहीं था। जब भी सोचा प्रदेश का सोचा और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सोचा, और यही हमारे जीवन का मकसद है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप अब मेरे लिए राजनीति नहीं है, आप मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है। और उसकी कैसी सेवा करनी है, ये आप ये कि आज आस्था अग्निहोत्री को एमपी बनने के लिए टिकट दिल्ली से चल के घर पे आ गई। लोग सारी जिंदगी जो है जिसके लिए स्ट्रगल करते हैं उसके लिए टिकट जो है घर पे आई। और ये हमारा कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के फोन आए कि मुकेश जी मान लो हमें कोई लोभ नहीं है, हमने दोनों हाथ जोड़ के टिकट लेने में असमर्थता जाहिर की, ये आप लोगों का प्यार है। क्योंकि सिमी अग्निहोत्री के प्रति हमारा भी कोई श्रद्धे बनता है। फिर कहा कि नहीं, इसको विधानसभा लड़ाई जाए। कुछ लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि हाँ, लेकिन हमने कहा कि हमारा घर, हमारा मंदिर, हमारे लोग सब कुछ हरोली है, हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। जिन लोगों ने 25 साल से हमें सर आंखों पे बिठा रखा है, हम यहां से जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि प्रदेश में सरकार है, आस्था को अभी हम एमएलए बना देते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे यह कहता हूं कि हमारा
अब जीवन का मकसद अलग है, हमारी सोच अलग है। जो जो काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट 1 सवा साल की है। रोजाना आज हरोली हमारी कैपिटल है, तो हरोली में बस अड्डा बन रहा है। हरोली के बस अड्डे के लिए 4-4.5 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए, काम चल रहा है। हरोली स्कूल के ग्राउंड के लिए पैसे सैंक्शन कर दिए, काम चल रहा है। रेस्ट हाउस का काम चल रहा है, कॉलेज का काम चल रहा है। तो इसलिए हर तरफ जो है, हर गांव के लिए आज आप देखो लालूवाल से गोंदपुर की सड़क बन रही है, आज पालकुआ से कोड़िया की सड़क बन रही है। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि या पाइपलाइन में या हम करने हैं। तो इसलिए आपसे मेरा यही आग्रह है, खास तौर पे जिनको ये भावना आती है कि बाकी तो सब ठीक है पर मेरा बेटा, उस बेटे की सोच मुकेश अग्निहोत्री पे छोड़ दो, उसकी सोच मुकेश अग्निहोत्री पे छोड़ दो। और उसकी बात 5वें साल में आके करना कि इसने काम किया था, ये काम करेंगे हम अब भी पूरी ताकत के साथ। ये जीवन की विडंबना है कि 9 तारीख हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, रहा है आज तक दिन तक। 9 तारीख पहले मेरी मां मनाया करती थी, फिर सिमी अग्निहोत्री ने मनाया 32 साल तक, जिसको कि हम मनाते थे। और वही 9 जो हमारे लिए सबसे शुभ होती थी, उसी 9 को सिमी अग्निहोत्री के प्राण चले गए। ये ईश्वर का फैसला है कि आप इसको जन्मदिन के तौर पे नहीं, आप इसको पुण्यतिथि के तौर पे, आप इसको श्रद्धांजलि के तौर पे मनाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। इस कार्यक्रम में सिमी अग्निहोत्री के फादर भी आए हैं और बहुत नेक दिल और शरीफ इंसान है जी जीवन में। इनको हम इनकी बेटी नहीं लौटा सकते, सब कुछ होते हुए पूरी सत्ता के शिखर पे होते हुए। ये ईश्वर के फैसले हैं। मेरे ब्रदर राकेश अग्निहोत्री हमारे फादर के बाद यही सब कुछ हमारे परिवार में है। आप दोनों भी इस कार्यक्रम में आए, आप इसमें हिस्सा बने। हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, हमारे पास जो है वो आपका है, हरोली वालों का है। जो होगा वो आपके सामने रख देंगे, चाहे किसी के फीस के काम आए, चाहे किसी की शादी के काम आए। बीते रोज ही हमने यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को मकान मिला हुआ था वो खाली किया, आज उनका सामान यहाँ पे पहुंचा है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जो कुछ होगा करेंगे, आपके लिए करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।